बाय होगा ये। ठीक है सर, आज फिर निफ्टी में ना मेरा व्यू ये था, तो मेरा व्यू यही था कि यहाँ से अगर ये निकलेगा तो ऊपर जाएगा, अदरवाइज नीचे जाएगा ये। तो इसमें भी आपको सेम पैटर्न दिखेगा, आपको एयर शोल्डर टाइप का एक। ठीक है, तो यहाँ से ये नीचे आना था, एम पैटर्न बोलते हैं इसको सर, और ये यहाँ तक आएगा, एम पैटर्न बोला जाता है इसको। अगर कोई पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो हम पढ़ाएंगे, टेंशन मत लो, सबको पढ़ाएंगे है। इसको एम पैटर्न बोला है। ये जो रेड कैंडल दिख रही है आपको, यहीं पे मैं अपना प्रीमियम में ना ट्रेड बनवाए थे हम, ये वाली कैंडल, इस वाली कैंडल पे प्रीमियम वालों को ट्रेड दिए थे, लगभग अप्रोक्स 45 रुपए का प्रीमियम था वो हमारा। 2 बार 60 रुपए गया, लेकिन बट मेरा टारगेट था 80 रुपए का। मेरे को मेरा टारगेट पता है 80 रुपए क्यों था, फर्स्ट टारगेट। तो हमने प्रिडिक्शन किया था कि अगर ये कैंडल को ड्रॉप करके नीचे आता है मार्केट, तो इस कैंडल के लो तक तो आएगा ही आएगा। और ये कैंडल है तुम्हारी ये वाली, मैं बस यहाँ तक का प्रिडिक्शन किया था। मैंने कहा यहाँ तक आएगा, उसके बाद अगर ये नीचे जाएगा तो 130 का टारगेट था मेरा, तो आराम से देता ये। बट मार्केट क्या हुआ, साइडवेज हुआ ना, तो ये ऊपर गया। देखिए मेरा ऊपर का भी मार्क लगा हुआ है, अगर ऊपर जाता तो ये यहाँ तक जाता आज के आज ही, बट ये ऊपर नहीं गया। और मैं अगर बाय का प्लान कर रहा था तो मैं इस एरो के नीचे कर रहा था, इस वाले के यहाँ पे, बट ये यहाँ पे ही नहीं गया। तो मतलब इन शॉर्ट कहने का ये मतलब है कि आज मार्केट बहुत ही ज्यादा साइडवेज था। और ये बात ना मैं आपको बता दूं, हम फर्स्ट कैंडल में ही अपने प्रीमियम वालों को बता दिए थे ये चीज कि आज मार्केट खराब है। एक लॉट से ज्यादा अगर किसी ने ट्रेड किया तो वो आज हमारे यहाँ तक फुटेगा, जाके आप मैसेज चेक कर सकते हो। ठीक है, इसका रीजन मैं आपको बताऊं, ये कोई भगवान नहीं है हम कि जिसको हमने पहले बता दिया फर्स्ट कैंडल बनते ही साइडवेज होगा और मार्केट खराब है। इसका रीजन एक ही होता है सर, आप भी सीख सकते हो। वो रीजन होता है तुम्हारा, ये जो कैंडल बनता है ना ये, इस कैंडल को इंसाइड करता है एक अगला कैंडल, और अगला कैंडल को जब ब्रेक करके नीचे मार्केट जाता है ना, इस वाली को, तब मार्केट अच्छा खासा नीचे जाता है। बट ये इनसाइड हो गया था उसके अंदर, मदर बेबी कैंडल के अंदर। ये जब आपको कोर्स पढ़ाया जाएगा तो उसमें सब सिखाया जाता है, फिक्र नहीं है ऐसा। तो हम कोई शक्तिमान नहीं है जो हमें ना 5 शक्तियां मिली हुई है पंचतंत्र से, ये सब सीखा हुआ है और आप भी सीख सकते हो। बट ये यहाँ से गया नहीं सर, ये गया नहीं, तो हम बोले मार्केट बहुत ज्यादा खराब है, एक लॉट से ज्यादा ट्रेड मत करना। अगर ये जाता तो आपका यही प्रीमियम वाला ट्रेड ना 130 पॉइंट देता। 100 पॉइंट तो इसमें आपका प्रीमियम मान लो, 100 पॉइंट का आपको प्रॉफिट मिलता है इसमें। बट ये उतना गया नहीं, तो गुड एंड वेल 700 या 800 1000 के समथिंग ऐसा हमारा आज लॉस रहा। लेकिन फिर भी शायद 700 800 का कहा रहा सर, क्योंकि मैं इस प्रीमियम को एग्जिट कराया था कितने पर, 25 30 के 30 पे सर। ऊपर। हाँ, ये सब लोगों ने इतने पे ही बुक किया, तो लगभग 45 का प्रीमियम था हमारा, तो 30 पे बुक किया, तो 15 पॉइंट का रहा, है ना। तो 40 का गुणा कर दो तो 60, हाँ अप्रॉक्स 600 रुपये पर लॉट के हिसाब से हमें ट्रेड आया। बट मैंने एक ही लॉट बनवाया था, तो बैल है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि हाँ ऐसा कोई बड़ा फंड किसी का चला गया, सबको मना कर दिए थे। अब देखो बात के, अब मार्केट की बात कल की मार्केट देखना चाहोगे या नहीं, ये बताओ। चलो हम देखेंगे सर। देखेंगे, तो कल का मार्केट सर ऐसा रहेगा, कुछ हम आपको हाँ, सिखा कल देते हैं। के बताया सर आप, मेरा तो होल्ड है। क्या सर, फाहिम सर क्या बोल रहे हो, सीधा सीधा बोलिए। मेरा असल आपका मैसेज सर मैं चला गया पढ़ाने, देखा बाद में वो, फिर निफ्टी मेरी होल्ड है अभी। तो कल की मार्केट बताइए जरूर सर, अरे कल क्या होने वाला है। अरे सर टेंशन मत लीजिए, हम जिंदा है सर, लॉस करा के ही मानेंगे आपको, फिक्र मत करिए। कोई बात नहीं सर। ऐसा देखिए, ये इस तरह का पॉइंट ऑफ व्यू बन रहा है। ठीक है, यहाँ से वो ट्रेड हमारा वही ओपन है जो आज का था, कल कोई नया ट्रेड नहीं मिलेगा आपको, ट्रेड वही मिलेगा आपको जो आज का जो सिनेरियो बता रहा है। देखिए ये ट्रिपल टॉप बॉटम बोलते हैं इसको, ट्रिपल टॉप बना हुआ है, और ट्रिपल टॉप के बाद मार्केट को किधर किधर में जाना पड़ता है। कल है एक्सपायरी, और वेरी हैवी चांसेस कि मार्केट अपसाइड में मूव करे। अगर ये अपसाइड में फिर निफ्टी मूव करता है तो बहुत अच्छा आपको टारगेट मिलने वाला है। और मैं आपको बता दूं इसमें, मैं आप अगर कल अवेलेबल हो तो ठीक है, नहीं हो, फ्री वाले हो तो भी ठीक है। पेड वालों को ना प्रॉपर ट्रेड मिल जाएगा एसएल के साथ। बट मैं आपको अभी बता दूं, आप इसमें जो 20 100 का कोई भी कॉल ऑप्शन बाय कर लेना,
बगैर आंख बंद करे, बट एक लॉट, क्योंकि वो लॉट आपका जो होगा वो प्रीमियम होगा लगभग 20 रुपए का। जब वो 20 रुपए का बाय करोगे आप, क्योंकि कल मार्केट ना दो ट्रेड ट्रेड करेगा, फिर निफ्टी बता रहा हूँ मैं, अभी मार्केट ना निफ्टी पे आएंगे आपके। देखिए ये मार्केट में ना इस तरह का सिनेरियो आएगा। अगर इस रेंज में आपको मार्केट खुलता मिलता है, ये जो बड़ा वाला बॉटम है दिख रहा है आपको, बड़ा वाला ये वाला, इस रेंज में अगर मार्केट आपको खुलता मिलता है इस वाली, तो ट्रेड को अवॉइड करना। अवॉइड करना मतलब ये, आपको यहां से ब्रेकआउट करता मिले तो इसमें बाय करेंगे आप। चीजों को ध्यान से समझना सर, कल का मार्केट ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। कल का मार्केट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि कल का मार्केट में कोई भी डायरेक्शन क्लियर नहीं है, इसलिए हम बोल रहे हैं इंपॉर्टेंट। देखिए अगर इस रेंज में मार्केट आपको मिलता है, ये हमारी रेंज है, तो आप मार्केट को अवॉइड करोगे कब तक, जब तक ये ब्रेक करके यहां नहीं आ जाता। जब ये यहां आ जाएगा तो यहां से बाय होगा बहुत स्पीड में इस वाले टारगेट के लिए। जब ये आपको यहाँ बाय मिले तो आपको प्रीमियम 210 का नहीं, 220 10 का नहीं करना है बाय, फिर आपको प्रीमियम करना है 20,000 वाला, ठीक है। लेकिन मार्केट को नेगेटिव कोई नहीं देखेगा। अब मार्केट को नेगेटिव कोई नहीं देखेगा, इसका रीजन आपको समझाते। अब चलते हैं, देखो ये हमारा बैंक निफ्टी का चार्ट है। अब इसका मैं टाइम फ्रेम कर रहा हूँ डेली, देखना ध्यान से और समझना चीजों को। मैं वेट कर रहा था इस तरह की कैंडल को आने का। देखिए मार्केट यहाँ देखिए, तो ये पॉइंट गंदी निगाह से देखिए, इसमें क्या है, एक बड़ा कैंडल है, उसके अंदर एक छोटा कैंडल है, उसके बाद जो अगला कैंडल आया है वो रेड आया है, और मार्केट मूव किया ऊपर की साइड। क्लियर है? यहाँ जी देखिए सर, मार्केट फिर गिरा, और यहाँ देखिए एक रेड कैंडल, एक ग्रीन कैंडल, उसके बाद एक रेड कैंडल, और मार्केट मूव किया ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ। क्लियर क्लियर है सर? हाँ। अब जी ऐसे सर। यहाँ देखिए, रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल, उसके बाद फिर रेड कैंडल। समझिए सर, इसको एक नाम दिया जाता है, वो अभी हमें याद नहीं आ रहा, उसको आपको हम बताएंगे किसी दिन जब कोर्स पढ़ाएंगे तब, क्योंकि वो उसी में लिखा हुआ है, इसका नाम दिया गया हमने कुछ, तो वो तब पढ़ाएंगे। यहाँ देखिए एक रेड कैंडल, एक ग्रीन कैंडल, उसके बाद फिर हल्का रेड कैंडल, और ये डोजी टाइप का बन गया है। ये रेड ही मान कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रॉपर रेड नहीं है, डोजी टाइप का बन गया है। तो डोजी कैंडल ना तो रेड होता है ना ग्रीन होता है, वो कैंडल होता है बस, क्योंकि उसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती। तो समझ में आया सर आपको कि मार्केट कहाँ जाने वाला है, कभी भी नीचे नहीं जाने वाला। ठीक है सर? अब मैं आपको बताऊं, अब मैं चलता हूँ आपके एक चार्ट पैटर्न पे, आपको ना मैं सिखाता हूँ, एक चीज दिखाता हूँ आपको। उस दिन भी दिखाए थे ये चीज, लेकिन जो लोग नए जुड़े हुए हैं आज वो भी समझ लीजिए। ठीक है, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है मेरा। ओके, तो इसमें देखो ये लगा हुआ है, यहाँ से बाय करने को बोले थे कि नहीं बोले थे उस दिन जब यह मार्केट जी आया सर। था? मैंने कहा मार्केट यहाँ से नीचे नहीं जाएगा, टेंशन मान लीजिए ऊपर जाएगा, है ना, या फिर साइडवेज हो जाएगा। तो साइडवेज तो मार्केट आज रहा, बट अब ये क्या होगा, बाय होगा। किसके लिए? ऑल टाइम हाई के लिए। देखो मेरा टारगेट कहाँ लगा हुआ है, 48,000 पे। समझ रहे हो इस चीज का? ये मतलब 48,000 इसको जाना ही पड़ेगा। अब ये इस महीने चला जाए अगले महीने चला जाए, बट ये डाउन ट्रेंड में नहीं आएगा। बट मुझे एक डाउट अपने ऊपर ही खुद आ रहा है। क्या आ रहा है? एक चीज और पढ़ाई जाती है मार्केट में, वो आपको शायद पता हो या ना पता हो, हम बता दें। इसको ट्रेंड लाइन को हम डिलीट करते हैं। देखिए मार्केट में ना कभी भी मार्केट ना ऐसे एकदम से ऊपर नहीं जाता। अगर ये डब्ल्यू पैटर्न है तो वेल एंड गुड है, मुझे प्रॉफिट मिलेगा यहाँ तक का अच्छा खासा, उसके बाद ये ब्रेकआउट और मुझे और लंबा प्रॉफिट मिल जाएगा। ठीक है, बट मार्केट में एक चीज और चलती है सर। वो क्या चलती है वो आपको मैं बताता हूँ। वो होता है प्राइस एक्शन, इस तरह का। समझ रहे हो सर? इस तरह का प्राइस एक्शन बोला जाता है इसको, जो कि मार्केट में बखूबी चलता है। अगर ये प्राइस एक्शन बना रहा है मार्केट, तभी आपको क्या आएगा, लॉस आएगा, अदरवाइज मार्केट ऊपर जाएगा। अब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू अगर जानो, तो मैं मार्केट को कंसीडर करूंगा अभी 43,000 सम 500 समथिंग, 43,000 के समथिंग। मैं इसको बुल नहीं समझ रहा हूँ अभी। हाँ, लेकिन ट्रेडिंग के लिए कल बुल है, ये कल बुल है। तो आप ना इसमें ना ध्यान रखिए सर, मार्केट में परसेप्शन मत बनाना कभी कि आज अप रहेगा आज डाउन रहेगा, क्योंकि मार्केट में कोई भी डायरेक्शन क्लियर नहीं है, अभी कोई क्लियर फिर नहीं आगे है। खराब।
ओके सर, चिराग ने रखता हूँ, ये आगे रखते ये हैं, आपका चिराग सूचना आगे। मार्केट है। अब बात कर लेते हैं आप कुछ पढ़ाने की, चलो आज कुछ पढ़ाते हैं, थोड़ा बढ़िया सा, हाँ? देखो 15 तारीख से कोर्स आ रहा है, 4 लोग ऐड हो चुके हैं अब तक, एक लास्ट सीट बची हुई है। हम ज्यादा लोग को पढ़ाते नहीं, आपको पता है, क्योंकि 100 गधों की रेस में दौड़ने से अच्छा है कि एक घोड़े के साथ दौड़ो, वो ज्यादा बेटर रहता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप ना सही से पढ़ाएंगे, बढ़िया पढ़ाएंगे, कोर्स आप सिखा देंगे, वीडियो सर सिखाते हैं, टेंशन मत लीजिए, कोर्स अच्छा पढ़ाते हैं हम, ऐसा नहीं। जो हमें आता है वो पढ़ाते हैं ईमानदारी से, और जो हमें आता नहीं है वो हम सीख के पढ़ा देते हैं, पर पढ़ाते जरूर हैं। अब बात कर लेते हैं आपको आज के सिखाने की, चलिए आपको सिखाते हैं। एक सेकंड रुकिए, मैं इसको सेटअप कर लूँ जरा। अब आज देखो कुछ स्टॉक डाले हैं हम, आपको अगर पता ना हो तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ट्विटर पे डले हुए हैं, कोई ट्विटर चला रहा है तो वेल एंड गुड, वरना एक फ्री ग्रुप बनाने वाले हैं हम, जिसमें ना सारे पैटर्न्स डाले जाया करेंगे। ओके, मैं आपको अपना ट्विटर, तो अगर कुछ लोग होते हैं जो ट्विटर नहीं चलाते हैं, तो देखिए M&N महिंद्रा में यहाँ से बाय के लिए बोला हूँ, आज ही ये 5.5% चला गया। देखिए सुबह ही बोला था, ठीक है, दिख रहा है आपको, ये शायद कल दिया था ना, 10 घंटे हो गए इसको। और M&M का मैं आपको ना पॉइंट ऑफ व्यू बता दूं, तो कुछ स्टॉक को ना आप देखते रहा करिए, ताकि आपको ना अच्छा खासा प्रॉफिट रहे। देखो M&M, देखो मेरा पहले ऑलरेडी मैं चार्टिंग करके रखता हूँ चीजों को होने से पहले, हम होने के बाद नहीं करते, हम होने से पहले करते हैं, तो अपन स्मार्ट ट्रेडर हैं। ठीक है सर, तो देखिए ये वाले पोजीशन पे हम बाय कराए हैं, और आज देखो कितना शानदार है, मेरा टारगेट ये रहा, तो आ जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, अब दूसरा दूसरा स्टॉक जो हम बाय कराए हैं, दूसरा चार्ट जो शेयर किए थे वो SBI का है, 570 का। ठीक है, तो SBI भी आप चेक कर सकते हो, इसमें छोटा सा स्टॉप लॉस दिए हैं हम, ज्यादा नहीं दिए हैं, तो फेयर इन SBI मिलना पड़ेगा, SBI। तो आप इसमें चार्ट देख लिया करिए, इसमें प्रॉफिट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए SBI फ्लैट हो रहा, यहीं पे इसी पोजीशन में बाय कराए हैं, तो 570 का। ओके, तो आप इसको बाय करिए, आएगा तो यहाँ तक आएगा, वरना ये आने वाला है नहीं। मैं तो इसमें मेरा ट्रेंड देखो 650 का टारगेट है, और ये ज्यादा गिरेगा नहीं। क्यों क्यों नहीं गिरेगा, इसका रीजन बताता हूँ। ये RSI में ओवर सोल्ड हो चुका है, तो जब स्टॉक ओवर सोल्ड हो जाता है तो उसको रिट्रेसमेंट लेना ही पड़ता है। RSI पढ़ाएंगे तब बताएंगे आपको, ठीक है। देखो यहीं पे है, मैं आपको यहीं पे बाय करने के लिए बोला हूँ, इसमें स्टॉप लॉस भी दिया हूँ, ऐसा लगा है 550 रुपए का, 620 का टारगेट दे रखा है। तीसरा स्टॉक CDSL भी अच्छा परफॉर्म करेगा आपको, लेकिन अभी इसमें बाय नहीं दिया हूं मैं, क्योंकि बाय मेरा यहाँ पे है, 1 2 3 ट्रिपल टॉप है, तो ये यहाँ पे बाय होगा। अभी ये नीचे आने दीजिए या साइड में, अगर आप यहीं पे बाय करते हो तब भी आपको प्रॉफिट मिलेगा, नो डाउट, ये नीचे ना आए, इसलिए मैं चार्ट शो किया हूँ इसका। अब है एल्केन, एल्केन देखो यहाँ पे बाय हुआ है, एक को यहाँ बाय कराया था, एक बार यहाँ कराया, एक बार यहाँ कराया। एल्केन का भी चार्ट आप आराम से देख सकते हो, ये सब लगा के रखे हैं। ओके, तो अभी यहाँ पे आपको बाय कर लेना है। और बाकी और भी है, MGL है, देखो MGL हमने यहाँ बाय कराया है 1080 में। MGL तो शायद हमारी टॉप लिस्ट में भी था आज, कहाँ है MGL, ये MGL ये रहा, देखिए MGL का ये स्टॉक है, हैमर बना के ना ऊपर जाने वाला है। देखिए इससे नीचे जाएगा तभी आपको कट करना है, अदरवाइज इसमें बुल है। ठीक है, ये गिरेगा नहीं, फिकर नॉट। अगर ये गिरता है तो ये बहुत अच्छा गिरेगा, 900 तक जा सकता है, तो आप इसमें ना बुल ट्रेड बनाते रहिए। सुशील, आप उंगली मत करिए चार्ट पे, वरना हम आपको उंगली कर देंगे। ठीक है, गुंडे सिर्फ हम दे सकते हो और कोई नहीं। अरे ये तो आपको पता ही चल गया, वो ये तो स्टेटस पे भी लगाए थे हम, IRCTC। और तुम्हारा ये पेनी स्टॉक, देखिए ये 32 रुपए का दोबारा बाय करने के लिए बोले हैं आपको, तो ये अच्छा खासा परफॉर्म किया है, हम इसको 28 में बाय कराए हैं। ओके, तो सारे आलू के हम 8 रुपए में बाय कराए थे सबको, अभी ये 15 रुपए चल रहा है। ट्राइडेंट 32 का है, मैं इसको प्रेफर कर रहा हूँ 28 रुपए में बाय करना। मैं फिर खुद वेट कर रहा हूँ, 1 लाख रुपए लेके बैठा हुआ हूँ, जब ये 28 पे आएगा मैं धड़ाम से इसके ऊपर पूछ पड़ूंगा। लेकिन कुछ क्वांटिटी में ऐड किया हूँ 16,000 रुपए की, ट्राइडेंट में 32 रुपए के प्राइस से आज ही किया हूँ वो भी। एक सवाल आया, रूपेश भट्टा, सर नाम कैसा होता है आपका, चलो ठीक है। सर आज निफ्टी 50 मार्केट अप जा रहा था, लेकिन प्रीमियम नहीं, यही तो सर दिक्कत है। ये प्रीमियम देखो, आपको ऑप्शन चेन दिखाता हूँ मैं आज, आज का ऑप्शन चेन में ना गेम देखना आप। और ये देखिए NSE इंडिया की ऑप्शन चेन है, इसको आप देखिए समझ में। देखिए ये 10 अगस्त का ही है, देखिए सर,
यहाँ पे आपको एक चीज नोटिस करने को मिलेगी, आपको ऑप्शन डाटा अगर आप देखोगे तो ओपन इंटरेस्ट ना यहाँ पे वाई का देखिए कितना है, इधर देखिए। कभी भी ये मत समझना कॉल साइड का ऑप्शन ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है तो मार्केट ऊपर जाएगा, नहीं होता है, उल्टा होता है ये। ब्रिक्स और ऑप्शन चेन हमेशा मार्केट में उल्टे वर्क करते हैं। अगर ब्रिक्स डाउन है तो मार्केट अप जाएगा, समझ रहे हो। तो इसका वाई कितना है, 18 है, और इसका कितना है, 17 समथिंग। तो आपको मार्केट ऊपर दिखाई देने के चांसेस हैं। अब ये देखते हैं सपोर्ट और रेस्ट, तो ये ऊपर गया और वहीं आपको इसकी बात करें, देखो अगर आप ऑप्शन चेंज देखना चाहते हैं ना तो आपको अच्छा खासा दिख गया होगा। देखिए यहाँ देखिए, ये डाटा देखिए, 36 लाख, 25 लाख मात्र। इसलिए मार्केट निफ्टी ना प्रेशर में था और निफ्टी फुल सपोर्ट में था, क्योंकि उसमें पुट साइड में ना वाई ज्यादा था, और बैंक निफ्टी में क्या है, पुट साइड में वाई कम है, इसलिए मार्केट ऊपर की तरफ नहीं जा पा रहा था। क्लियर है सर, ये दिक्कत थी, इसलिए मार्केट ना, बोल रहे हो ना आप, जो आपके सवाल का जवाब मिल गया ना आपको, गुड। हाँ अब बात कर लेते हैं कुछ काम की है। ऑप्शन चेन भी पढ़ाई जाती है, डोंट वरी, बहुत अच्छी तरह से पढ़ाएंगे आपको एक एक खंड करके। आपको ऑप्शन चेन आज आज पढ़ाते हैं, चलो दिखाते हैं। वेयर इज ऑप्शन चेन, ये रही ऑप्शन चेन ही है ना, चलो आज पढ़ाते हैं। चलो ऑप्शन चेन पढ़ाते हैं। ये बात लेक्चर ना प्रीमियम में पढ़ाया, उसमें पढ़ाया जाता है कोर्स में, बट आपको मैं आज फ्री में पढ़ाता हूँ, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए ऑप्शन चेन क्या होता है, पहले तो ये जानिए ऑप्शन चेन क्या होता है, ये पता होना चाहिए आपको। चलिए शुरू करते हैं। ऑप्शन चेन सर एक तरह, सॉरी, हाँ, यह मार्केट का डाटा होता है, समझ रहे हैं? जिसे डाटा एनालिसिस भी कहते हैं कुछ लोग, कि डाटा एनालिसिस कर रहा हूँ, तो इसको क्या बोलते हैं सर, डाटा एनालिसिस भी कहते हैं। इसका प्रयोग करके आप मार्केट की डायरेक्शन और कल के लेवल्स का पता लगा सकते हैं। ओके सर, यहाँ तक क्लियर है। ओके, ऑप्शन चेन में क्या होता है सर, ये बहुत सवाल रहता है कि ऑप्शन चेन में होता क्या है सर, इसको यूज क्यों करते हैं। तो आपको एक चीज पता चल गई इसमें ना, डायरेक्शन का पता लगा सकते हैं। देखिए ऑप्शन चेन के ना कैरेक्टर होते हैं, कैरेक्टर कौन कौन से होते हैं। एक होता है कॉन्ट्रैक्ट नोट, ठीक है, लास्ट ट्रेड प्राइस, स्ट्राइक प्राइस, लास्ट ट्रेड प्राइस, बिड प्राइस, आस्क प्राइस, वाई चेन, परसेंटेज चेन, वॉल्यूम, और ओपन इंटरेस्ट और ओपन कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है सर। ये क्या होता है, ओपन ऑप्शन चेन के करेक्टर होते हैं। अब ये कैसे होते हैं वो आपको अभी बता दिया जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। ओके, अब आगे चलते हैं। देखिए चार्ट सेल एंड पुट दो भागों में विभाजित होता है। कितने भागों में, दो। इसको कॉल और पुट। लेफ्ट साइड का कॉल का डाटा होता है और राइट साइड का पुट का डाटा दिया होता है, लाइक दिस टाइप। देखिए लेफ्ट लेफ्ट साइड क्या है, कॉल डाटा, और पुट साइड क्या है, पुट साइड में राइट हैंड पे डाटा दिया है पुट साइड का। क्लियर है सर, ओके है, जी सर। ठीक है। अब चलते हैं, चार्ट के सेंटर में बहुत सारे स्ट्राइक प्राइस दिए होते हैं, कुछ लोगों को पता ही नहीं होता ये होते क्या है सर। तो मैं आपको बता दूं, ये जो चार्ट में बहुत सारे स्ट्राइक प्राइस दिए होते हैं, इनका मतलब ही, एक सवाल आया किसी का, एक सेकंड रुकिए। सर रियल ब्रेकआउट एंड ब्रेक डाउन कैसे पता लगाएं। सर वॉल्यूम के आधार पर पता लगाया जाता है, जब ब्रेकआउट चैप्टर पढ़ाएंगे तो आपको पता चल जाएगा, वो पढ़ाएंगे हमें, उसका एक अलग से होता है, ठीक है। देखिए सर, ये बीच में जो होते हैं ना नंबर्स, इनको बोला जाता है स्ट्राइक प्राइस। ये ऑप्शन चेन का पूरा समझना, क्या बताया, 2 पॉइंट बताए अभी। लेफ्ट साइड में कॉल होता है, राइट साइड में पुट होता है, बीच में होता है स्ट्राइक प्राइस। बहुत शालीनता से, कुछ लोग का कमेंट आता है कि सर आप बहुत तेज पढ़ाते हो, अब हम धीरे पढ़ाना शुरू कर दिए, है ना? तो आपको धीरे धीरे समझाएंगे। क्लियर है यहाँ तक। अब दूसरा स्लाइड चलते
स्ट्राइक प्राइस के दोनों साइड हमारे पास अलग अलग डाटा होते हैं। कौन कौन से डाटा होते हैं? जैसे वाई, है ना, चेंज इन वाई, वॉल्यूम, आईवी, एलटीपी, लेट चेंज, बिड क्वांटिटी, बिड प्राइस, आस्क प्राइस और आस्क क्वांटिटी। जैसे आपको ऑप्शन चेन के डाटा में दिख रहा है, देखिए ये दिख रहा है, वाई, चेंज वाई, वॉल्यूम, आईवी है, एलटीपी, नेट चेंज, बिड, उसके बाद तुम्हारा बिड प्राइस, आस्क प्राइस और आस्क क्वांटिटी। ये सब होती क्या बकचोदी है, लोगों को यही नहीं पता चलती कि इनका मतलब क्या होता है। इतना सारा भर के दे देते हैं, किसी को पल्ले ही नहीं पड़ता है। तो इसको हम बहुत सिंपल शब्दों में आपको समझाएंगे। एक बात याद रखना सर, आपको उतना ही पढ़ना है जितने से पैसा बन जाए, आपको मास्टरी नहीं जी करनी है। समझ रहे हो यस सर? सर। क्योंकि दुनिया में ना, आप किसी को सुधारने जाओगे तो वो सुधरने वाला नहीं है। बस अपने आप को इतना सुधार लो कि कोई तुम्हें बुरा ना कह पाए। तो वही ऑप्शन चेंज का हिसाब होता है कि आपको उतना ही पता होना चाहिए जितना आपके काम का है। आपको लगता होगा मुझे ऑप्शन चेन के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं, मेरे कोई काम की नहीं है सर। मेरे को पैसा वाई वॉल्यूम देख के बन रहा है तो मैं क्या जरूरत है मास्टरी हासिल करूं इसके ऊपर? है, मैं बच्चों को पढ़ाऊंगा क्या कि चलो मुन्ना ये सीखो? ऐसा तो नहीं है ना, मैं क्या करूंगा? तो ये आप मास्टर नहीं बनना है, काम की चीजें उसको पकड़ना बस। ओके सर, अब आपको ये समझ में आ गया ये वाई, ये सब। अब इनके थोड़े थोड़े मतलब जान लेते हैं कि इनका मतलब क्या होता है, ये क्यों रखे जाते हैं मार्केट। ये सारे डाटा जो हैं वो बड़े प्लेयर के काम के होते हैं। बड़े प्लेयर समझते हो, इनके पास ना म्यूचुअल फंड है तुम्हारा, है, और तुम्हारे छोटे ब्रोकर हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूट, DIFII, ये सब। DIFII ये सब क्या होते हैं, ये सब बात बताएंगे आपको। ये सारी चीजें ना काम की होती है, इनके डाटा से ना कुछ नहीं पता चलता। हम देख सकते हैं कि एक साइड का हिस्सा गुलाबी रंग का होता है और बाकी हिस्सा जो होता है वो व्हाइट रंग का होता है। जैसे कि आपने देखा है, दिख रहा है, ये गुलाबी आंखें होती हैं और ये व्हाइट कली होती है। इनका मतलब क्या होता है, ये क्या बकचोदी कर रहे होते हैं? ठीक है, तो इसकी बकचोदी का मतलब सिर्फ ये होता है कि तुम्हें चूतिया बनाना, और कुछ नहीं। हमें कुछ मतलब नहीं होता इन चीजों से कि ये क्या है क्या नहीं। हमें मतलब होता है जी इस बीच वाले हिस्से से। समझ रहे हो? एक सुंदरी दिखेगी तो तुम्हें बीच के पार्ट से मतलब होगा, इधर उधर से कोई मतलब नहीं। तो ये सुंदर सा जो दिख रहा है आपको, बीच वाले से मतलब रखिए। इस स्ट्राइक प्राइस को हमेशा बाय करिए और सेल करिए, बस। सॉरी, सेल नहीं करना, बाय करना सिर्फ, ये बायर के काम का होता है। ये सारी बकचोदी सिर्फ सेलर के काम में आती है। आज एक बंदे को हम एक पोजीशन दिलवाए थे, आपको मैं दिखाता हूँ। वो बंदा पता नहीं ये बोल रहा था सर मुझे सेलिंग कराया करिए, मेरे पास फंड बहुत ज्यादा है। अपने कहा ओके ठीक है, अपन क्या करेंगे, करा देंगे। उसको एक पोजीशन बनवाए थे, आई थिंक मैक्स फिक्स लॉस फिक्स प्रॉफिट के साथ। आपको मैं आपकी दिखाता हूँ, शो करता हूँ चार्ट में। एक सेकंड रुकिए। लॉर्ड अभी ना आपको ये टाइम इसलिए दिया जाएगा, रिमाइंड करो क्या बताया है। हंसने में बिजी मत रहिए, तब तक हम इसको खोलते हैं। ये देखो ऑप्शा होती है, इसमें आप ना रियल ट्रेड कर सकते हो बगैर किसी पैसे। प्रैक्टिस की जाती है, कहने का मतलब ये है। ये आपको कोई नहीं बता के देगा, हम बता के देते हैं। ठीक है, इसमें रहता है, आप स्ट्रेटेजी बिल्ड भी कर सकते हो कुछ। इसका नाम लिख लेना। देखिए ये वाला ऑप्शन बनवाए थे हम, ये वाला। इस ट्रेड में ना एक वक्त पे 4,500 का प्रॉफिट आया था, पता नहीं इसने बुक किया है या नहीं किया, बट हम उसको मना किए हैं बुक करने के। क्योंकि इस स्ट्रेटेजी में आप देखोगे, खुल गए कि माँ का चोला अटक गया। अरे चल गया मेरे बाप, एक सेकंड चलेगा, नेट स्लो हो गया साला। ये किसी का सवाल आया है। मैं, ठीक है सर, ये बात नहीं है, आज मार्केट में कॉल बाय किया था और मार्केट भी ऊपर जा रहा था लेकिन मेरा ट्रेड नहीं। अरे सर, ये जो वाई वाई का चुतियापा है ना, ये यही तो बताता है। तभी तो हम छोटा प्राइस उठवाए थे, क्योंकि पता था डिके देगा। साइडवेज मार्केट होता है तो जब प्रीमियम नहीं बढ़ते हैं, प्रीमियम बढ़ते हैं तब जब मार्केट में ना मूवमेंट होता है। तो आप उसका समझा देंगे। देखिए सर, इसमें पूरा मार्केट, अगर ये स्टॉक पूरा खत्म हो जाता है, महिंद्रा एंड महिंद्रा, ये आपको दिख रहा है, महिंद्रा एंड महिंद्रा का स्टॉक है ये, दिख रहा है आपको? हम्म। इसी में मैं बनवाया था, जिसका चार्ट शो किया था आपको। तो अगर ये मार्केट पूरा स्टॉक खत्म हो जाता है ना, जीरो हो जाता है, तब भी इस बंदे को 7,500 का ही लॉस होगा। बट ये ब्रेक इवन से ऊपर जाता है तो इसको मैक्सिमम 27,000 से प्लस का लॉस होगा प्रॉफिट। तो ये 27,000 पूरा नहीं प्रॉफिट होगा, इसको 24-25,000 पे आके इसका प्रॉफिट रुक जाएगा।
तो अगर वन, इसमें देखो रेशियो कितना बढ़िया बनाए हैं हम, 1:3.5 का। हमारे और फंड भी देखो कितना कम लगता है, दिख रहा है आपको। तो टेंशन मान लीजिए, ये ऐसे स्टॉक, ये सब ये कैलकुलेट करने के लिए ही ऑप्शन चेन में ये बकवास दी होती है। ये काम आती है सेलर के, आपके नहीं आएगी, इसलिए वो सब दिया रखा है। अब लौट के आते हैं अपने टॉपिक पर, ठीक है, आ जाइए। हाँ देखिए, अब ये गुलाबी और व्हाइट का क्या मतलब है, एक एक करके सबका मतलब और यूज समझते हैं, इसको मतलब में कैसे यूज करते हैं। देखिए ओपन इंटरेस्ट क्या कहता है, इसको पढ़ लीजिए, हमारे तो किसी काम का है नहीं, आप पढ़ लीजिए। ओपन इंटरेस्ट एक डाटा है जो किसी ऑप्शन के विशेष स्ट्राइक प्राइस में हो रहे ट्रेड को दर्शाता है। ओपन इंटरेस्ट आपको बताता है कि कॉन्ट्रैक्ट की चालू संख्या के बारे में बताता है जो कि मार्केट में ट्रेड किए जा रहे हैं किसी ऑप्शन के विशेष स्ट्राइक प्राइस पर। एक पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पर जितनी ज्यादा अधिक संख्या होगी, है ना, उतना ही अधिक ब्याज होगा, मतलब उतना ही ज्यादा उसमें रेजिस्टेंस और सपोर्ट होगा, वो समझ रहे हो। और इसलिए वंचित होने पर आप अपने ऑप्शन में ट्रेड करने में सक्षम के लिए उच्चतम तरलता रहेगी, मतलब आपको पता रहेगा कि यहाँ तक का मेरा स्टॉप लॉस है, तो आप ट्रेड वही बनाओगे। वाई का मतलब ये होता है। चेंज इन वाई का मतलब होता है कितने लोग वहां से निकले और कितने उसमें ऐड हुए, ठीक है, ओके। ओपन इंटरेस्ट का मतलब ये है कि मार्केट में मंथली कितने ओपन इंटरेस्ट बने हुए हैं, मतलब कितने यहाँ कॉन्ट्रैक्ट बने हुए हैं, है ना। ऐसे ही जो आंतरिक वॉलेटाइल होता है, मार्केट के वॉलेटिलिटी को बताता है, इसमें ना स्ट्राइकर जल्दी जल्दी ना मूवमेंट कर रहे होते हैं, उसको बोलते हैं वॉलेटाइल, ओके। ये अंतिम ट्रेड कोई मतलब के नहीं है, नेट चेंज मतलब वही कि किधर से कितने लोग निकल के गए और कितने लोग ऐड हुए, है ना। अब इसको छोड़िए, आप ये सब पढ़ लेना, आपको धीरे धीरे स्लाइड कर रहे हैं, आपको ना वीडियो में मिल जाएगा आपको रिकॉर्डेड, पढ़ लेना, ये कोई काम का नहीं। अब जाते हैं ये वाला एटीएम, इसको पढ़िए, ये जरूरी। जब भी कोई कॉल या पुट ऑप्शन एक स्ट्राइक मूल वर्तमान बाजार के बराबर होता है तब उसे एटीएम कहते हैं। मतलब कहने का ये है कि कोई प्राइस है, मार्केट अगर 17,000 चल रहा है, ठीक है, मार्केट यहाँ पे तुम्हारा 18,000 चल रहा है, 18,050, तो 18,050 का जो स्ट्राइक प्राइस होगा वो आपका क्या कहलाएगा, एटीएम, बीच का हिस्सा, समझ लो, उसी पे फोकस करना चाहिए आपको, बीच के हिस्से पर। ओटीएम क्या होता है, ओटीएम होता है तुम्हारा थोड़ा दूर का, अगर स्ट्राइक मूल मौजूदा बाजार के अधिक होने पर कॉल ऑप्शन को ओटीएम कहते हैं। अब इसको देखो पढ़ लीजिए आप, मैं आपको ना प्रैक्टिकली समझाता हूँ तब आपको समझ में आएगा, ये सब हिंदी की बकवास आपके पढ़ लेना पड़ने वाली। चलिए आगे, ये रहा, देखिए इस जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं इंदा मनी। क्या बोलते हैं, इंदा मनी। जैसे कि जो काम का है वो पढ़ा रहे हैं, क्लास पढ़ाते हैं तो उसमें सब कुछ पढ़ाते हैं, डिटेल में पढ़ाते हैं, 2-3 दिन चलता है ये टॉपिक। लेकिन उसको बोलते हैं इंदा मनी, और पुट साइड के लिए बोलते हैं इंदा मनी, है ना। और जो वाइट वाला हिस्सा कॉल साइड के लिए आउट द मनी, और पुट साइड के लिए ये आउट द मनी। वाइट वाला है वो आउट द मनी है, मतलब इस चीज को ऐसे समझिए कि जो बाहर के लोग हैं वो आउट द मनी है, फॉरनर जो होते हैं, और अपन गुलाबी गुलाबी आंखों वाले हैं वो कैसे हैं, इन द मनी है, इंडिया के ही हैं, समझ रहे हो। जी जी सर। हाँ, इससे ज्यादा कोई समझा भी नहीं चल पाएगा, समझ रहे हो सर कि नहीं। देखिए ये इन द मनी, आउट ऑफ द मनी, आउट ऑफ द मनी, ये गलत लिख गया है, ये होगा तुम्हारा इंडिया मनी चाहिए। मनी, ठीक है। ये आउट द मनी, जी ये आउट द मनी। आउट मतलब इंडिया से बाहर के लोग, तो उनको बोला जाता है, और वो कैसे होते हैं, बुरे होते हैं। कैसे होते हैं सर, बुरे। हाँ, तुम्हारे बल्लू की तरह काले नहीं होते बिल्कुल भी वो, ठीक है सर, समझ में आया। इसीलिए सफेद बकरी है। हाँ, तो अब आगे देखिए, आगे क्या बोलता है ये, देखिए ये जो प्राइस होता है ना, ये एकदम बीच का पार्ट जिसमें तुम फोकस रखते हो हमेशा, रास्ते में चलते हुए स्कूटी का पीछा करने जाते हो घर तक कि नहीं, उसको बोला जाता है एटीएम तक छोड़ के आना उसको। कहाँ तक छोड़ के आना, एटीएम तक। कौन कौन जाता है एटीएम तक छोड़ने, बताओ हमें, कोई जाता है कि नहीं जाता। और तुम नहीं जाते तो भाई और तुम बहुत असली नहीं हो, ठीक है। तो इसको बोलते हैं एटीएम प्राइस, इसको बोलते हैं आईटीएम प्राइस। जो कि ब्लू लाइन के अंदर प्राइस पहुंच जाता है उसको आईटीएम बोला जाता है, किस साइड के लिए, कॉल साइड के लिए। और जो बाट में रह जाता है वो ओटीएम प्राइस होता है। कभी भी आपको
डीके मिलेगा वो ओटीएम में मिलेगा, जो बाइट वाला हिस्सा होता है। देखिए सबसे ज्यादा यहाँ पे लोग बैठे होंगे उसको फर्स्ट रेजिस्टेंस बोला जाता है, वाई होंगे सबसे ज्यादा कॉल साइड के लिए, सेकंड वाले को, थर्ड वाले को, तीन रेजिस्टेंस होते हैं हमेशा। मतलब इस वाले को तोड़ेगा तो इस वाले पे रेजिस्टेंस रुक जाएगा मार्केट, अगर इस वाले को भी तोड़ता है तो इस वाले पर रुक जाएगा। डीपली पढ़ाएंगे तब, अभी टाइम नहीं है इसलिए हम डीपली नहीं पढ़ा रहे हैं, आपको मोटा मोटा समझा रहे हैं तो समझ लीजिए, ऐसे ही पुट साइड वालों के लिए। ठीक है सर, हमें फोकस करना है सिर्फ बीच वाले हिस्से पर। यहाँ पे इसका जो डेल्टा होता है वो 0.50 होता है, समझ रहे हो सर। और 0.50 का मतलब मार्केट अगर 100 पॉइंट मूव करेगा ना तो ये प्रीमियम में ना 50 रुपए का मूव आएगा, कहने का मतलब ये होता है। और इसके अंदर जब ये ब्लू लाइन में चला जाएगा तो इसका प्राइस ना बढ़ता रहेगा। तभी आपने देखा होगा हम 400 का प्रीमियम उठवाते हैं आपको, तो क्या होता है वो आईटीएम होता है। आईटीएम उठवाया, पहला टारगेट क्या रहता है हमारा 450, अब वो टी का आईटीएम होगा, इसका डेल्टा था मान लो तुम्हारा 0.70, अब जब ये 450 पहुंचा तो उसका डेल्टा होगा 0.90। अब यहाँ से 0.90 से डेल्टा पे अगला टारगेट हमारा ये नहीं रहता 500, नहीं, अगला टारगेट होता है 550, 100 पॉइंट, क्योंकि ये डेल्टा जो 90 का है ना अभी, ये 1 रुपए में कन्वर्ट हो जाएगा, समझ रहे सर। ऐसे करके ना ये वर्क करता है मार्केट। इतना समझ में आया, अब चलते हैं अगला एपिसोड पे। खत्म हो गया सर आपका पूरा ऑप्शन चेंज, क्या कहिए शॉर्ट। आप बताइए इसमें किसी का कोई सवाल हो क्या, कुछ हो रहा है बताइए सर। जो पढ़ा रहे हैं उस पर फोकस नहीं कर रहे हैं सर आप, मार्केट ट्रैप कैसे करेगा, ये फलान ढिमकान पता नहीं क्या क्या पूछते रहते हो। तो पढ़ा रहे हैं उस पर फोकस करिए। इसमें कोई सवाल है बताइए किसी का, ऑप्शन चेन में सबको समझ में आई ना। जी सर। हाँ जी सर, और किसी का। अश्विनी सर आपका, राघवेंद्र सर राधे राधे। राधे राधे सर, राधे राधे। अरे सर आप तो गायब ही हो जाते हो पता नहीं हैं? सर। नहीं नहीं, हम अटैच रहेंगे सर। आप तो दिखते नहीं है सर, आप तो सनी लियोनी हो गए हो, इंडस्ट्री छोड़ के चले गए हो। और बताइए सर किसी को कोई डाउट इसमें कुछ पूछना हो। ऐसे बहुत सारे मजेदार क्लास हैं सर हमारे पास, राघवेंद्र सर पढ़े थे ना पता है, और कुछ स्टॉक भी देते हैं एंड में, बढ़िया बढ़िया स्टॉक है हमारे पास। किसी का कोई सवाल नहीं है सर। देखो एटीएम की कॉल का ना बाय, क्योंकि आप जो बात कर रहे हो एटीएम की कॉल इसलिए बाय करनी चाहिए क्योंकि मार्केट में ना मूवमेंट जल्दी आता है। तो मार्केट ये अगर 100 ये 50 पॉइंट मार्केट गिरता है तो प्रीमियम में भी 50 पॉइंट गिर जाएगा तुरंत आपका। और बायर को अगर वो रुकता है, अगर यहाँ का आपने बाय किया मान लो, इसका स्ट्राइक प्राइस 200-250 रुपये होगा, आपने बाय कर लिया 100 रुपए का प्रीमियम, तो जब 100 रुपए का प्रीमियम से 200 पहुंचने के लिए ना मार्केट को 300 पॉइंट नीचे या ऊपर जाना पड़ेगा, समझ सकते हो सर। तो आप उतना वेट नहीं कर पाओगे, अगर मार्केट में फास्ट मूवमेंट आया तो प्रॉफिट मिलेगा, अदरवाइज वो डिके होना हो जाएगा, 100 रुपए का प्रीमियम 70 रुपए आ जाएगा और आपको 30 रुपए का लॉस हो जाएगा, समझ रहे सर। 1,000 रुपए का स्ट्राइक प्राइस और 50 रुपए से लेके 100 रुपए के बीच का स्ट्राइक प्राइस हमेशा सेलर का होता है। जो रिस्की प्लेयर होते हैं वो 1,000 का सेल करते हैं, और जो सेफ प्लेयर होते हैं वो इसका सेल करते हैं। अब ये बोलते हैं ना, अरे सर उसने तो 2-2.5 लाख रुपए का ना स्क्रीनशॉट दिया है, उसने सर आज 5 लाख रुपए कमाए। अरे सर मार्केट 15 मिनट भी रुक जाता है ना तो 30 से 40 पॉइंट तो तुरंत रेगे हो जाता है। आप बताओ 50 रुपए के स्ट्राइक प्राइस को 30 रुपए आने में 20 से 25 मिनट लगते हैं, और उसने अगर 2,000-3,000 क्वांटिटी सेल करके रखी हुई है, यूट्यूबर होता है कोई जिसके पास बड़ा फंड होता है, तो आपको ये दिखाते हैं वो लोग कि मैंने आज 2.5 लाख कमाया, मैंने 5 लाख कमाया, लेकिन उसकी पीछे की सच्चाई क्यों नहीं बताते हैं? वो इसलिए नहीं बताते हैं कि अगर उन्होंने सच्चाई बता दी तो उनका यूट्यूब चैनल नहीं देखोगे। आप जो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं ना, कि हमारे दोस्त ने भी आज खराब मार्केट में भी ना 3,000 का प्रॉफिट किया सर। सर वो चूतिया बना रहा है तुम्हें, उसने 3,000 का प्रॉफिट एक लॉट में नहीं किया है, उसने ये तुम्हारी ना 105 क्वांटिटी बाय की हुई थी और उसने 10 पॉइंट ही बुक किए हैं। अगर आप में हिम्मत है तो आप मेरे स्ट्राइक प्राइस पे भी 10 पॉइंट बुक करके ना कर सकते हो इतना प्रॉफिट, बट आपको वो सच्चाई नहीं बताएगा, वो सिर्फ प्रॉफिट दिखेगा आपको। तो इन चीजों से आप बचने की कोशिश किया करिए, माइंडसेट खराब होता है इन चीजों से।
समझ सकते हो, जो माइंडसेट खराब होता है कि अरे उसने इतना कमाया, मैं रह गया, मैंने नहीं कमाया। कमाने से ज्यादा ना सर, फंड को सेफ रखना बहुत जरूरी होता है मार्केट में। तो मार्केट ना एक दिन ऐसा बोलता है आपको कि आज मैं तुम्हें ना 25,000 रुपये दूंगा, बस आप बैठे रहना। और उस दिन तुम्हें पता रहेगा वो कौन सा दिन है। लेकिन जब जिस दिन तुम्हें पता रहेगा ना कि 25,000 रुपये आज देने वाला है मार्केट, उस दिन आपके अकाउंट में ना सर सिर्फ ना 10 रुपए होंगे। वो उस दिन बैठ के रो रहे होंगे कि अगर मैं 3 दिन सर की बात मान लेता और मैं फंड लॉस नहीं करता अपना, तो आज मुझे ये 25,000 का प्रॉफिट फिक्स रहता। घर से सोच के निकलिए कि मुझे 2,000 से ज्यादा लॉस करना नहीं, और मुझे 18 दिन प्रॉफिट चाहिए ही चाहिए। तब तो आपको ट्रेडिंग मिलेगी, बढ़िया आप प्रॉफिट भी कमाओगे। ओके सर, बाकी बातें कल करेंगे सर, स्ट्रीम बंद होने वाली है तो कोई बुरा मत मानना सर। ओके सर, एक सीट खाली है, किसी को बुक जी करनी हो तो आप कर सकते हो सर। ठीक है, प्रीमियम फीस का 299 रुपये कर दिए सबकी सहमति से, वरना आप 5,000 रखे थे, सबने बोला कम कर दीजिए, हम कर दिए। चलिए सर, है और कोई समस्या परेशानी दिक्कत हो तो हमें मत बताइएगा, हमारी खुद की निधि है सारी, क्या करें सर। हमारी कहाँ से सॉल्व करेंगे, बताइए और कोई दिक्कत सर किसी को।